आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड के नए मुख्य सचिव के लिए अब मर्सिडीज बेंज खरीदी जाएगी। वित्त विभाग ने स्कोडा सुपर्ब खरीदने के पूर्व निर्णय को बदला क्योंकि स्कोडा सुपर्ब का उत्पादन भारत में बंद हो गया है। पहले ऑडी A4 मर्सिडीज बेंज, BMW 2 या टोयोटा कैमरी में से एक खरीदने का निर्णय हुआ था, लेकिन अब रखरखाव की समस्या के कारण मर्सिडीज बेंज खरीदी जाएगी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब सक्रिय होने से मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 16 जुलाई तक धनबाद समेत झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। धनबाद और आसपास के जिलों के लिए येलो अलर्ट, बाकी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों तक तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका है। झारखंड हाईकोर्ट ने 2 साल के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सहायक आचार्य परीक्षा में उन सभी अभ्यर्थियों को शामिल करने का निर्देश दिया गया है जिन्हें जेएसएससी ने 1 वर्षीय बीएड कोर्स की शर्त के कारण बाहर कर दिया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार अब हर जगह 2 वर्ष का बीएड कोर्स किया जा रहा है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम ने 2029 के चुनावों में सत्ता हासिल करने के लिए 40 विधायकों का लक्ष्य रखा है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने सत्ता परिवर्तन को झारखंड के विकास के लिए जरूरी बताया और जनता के अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं से अन्याय के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। रांची के रिम्स सुपर स्पेशियलिटी भवन के बाहर नाली का पानी बहने से मरीजों को परेशानी हो रही है। 1 महीने से समस्या बनी हुई है। पीएचईडी विभाग द्वारा काम पूरा नहीं होने पर रिम्स प्रबंधन ने वैकल्पिक मार्ग बनाया है। सीवरेज लाइन की मरम्मत का कार्य भी बाधित है और रिम्स प्रबंधन ने पीएचईडी की कार्यशैली पर निराशा जताई है। दुमका से बासुकीनाथ तक बनने वाली 4 लेन सड़क के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। 189.36 करोड़ रुपए की इस परियोजना को 2 साल में पूरा किया जाएगा। ऑल वन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने टेंडर जीता है। इस माह के अंत तक कार्यादेश जारी होने की संभावना है और साल के अंत तक काम शुरू होने की उम्मीद है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चल रही है। रांची के लालपुर थाना में जाकिर खान ने सिद्दीकी परवेज आलम समेत 3 पर थार गाड़ी की ईएमआई नहीं चुकाने और 25 लाख रुपए मांगने का केस दर्ज कराया है। जाकिर ने 2022 में परवेज को रिश्तेदार होने के नाते अपने नाम पर थार फाइनेंस कराई थी। परवेज ने गाड़ी अपने साले को दे दी और अब 25 लाख रुपए मांग रहा है। झारखंड के खूंटी में एक पुल के टूट जाने के कारण छात्राओं को जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल जाना पड़ रहा है। 15 साल की छात्रा सुनीता तैरकर स्कूल पहुंचती है, जिससे उसके पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। यह हादसा 19 जून को भारी बारिश के चलते हुआ था। प्रशासन ने वैकल्पिक रास्ता बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन बारिश रुकावट बन रही है। कितने वादे पूरे किए, कितनों पर काम शुरू। कांग्रेस के मंत्री विधायकों से राहुल मांगेंगे रिपोर्ट। झारखंड में सरकार बनने के बाद से अब तक क्या क्या कार्य किए गए हैं और आगे क्या किए जाने हैं। साथ ही पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादों में कितने पूरे हुए, कितने पर काम शुरू हुआ, इसके बारे में भी बताना है। इसके अलावा कांग्रेस संगठन सृजन के लिए मंत्रियों को चरवाहे ने यहां खोजा था शिवलिंग। महाभारत रामायण से कनेक्शन वाले झारखंड धाम को जानिए। पुराने लोग बतलाते हैं झारखंडी नामक चरवाहे ने शिवलिंग को कोरा पत्थर समझ उस पर अपनी कुल्हाड़ी को सांड देने के लिए रगड़ने की कोशिश की तो शिवलिंग से रक्त प्रवाहित होने लगे। यह देख भयभीत हों चरवाहे ने लोगों को बुलाकर दिखलाया, तब इस शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। आया सावन झूम के। झारखंड के इन जिलों में होगी झमाझम बरसात। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। वैज्ञानिक मौसम विभाग रांची अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले 14 से 16 जुलाई तक कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। कुछ जिलों में ऑरेंज तो अन्य प्रभावित जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। महिलाओं के साथ पुरुष भी उठा रहे थे मनिया सम्मान योजना का लाभ। अब हेमंत सरकार ने उठाया बड़ा कदम। झारखंड में मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है।
बिहार और बंगाल की 172 महिलाओं ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे 9,57,000 रुपये की राशि हड़प ली। पूर्वी सिंहभूम जिले में मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू हो गई है। बोकारो में भी 11,200 से ज्यादा फर्जी आवेदन मिले। सरकार ने योजना को पारदर्शी बनाने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है। झारखंड सरकार प्रदेश के सभी कार्यालयों को डिजिटल करने की ओर अग्रसर है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने आईटी विभाग को 2026 तक ई-ऑफिस सिस्टम को त्रुटिहीन बनाने का निर्देश दिया है। इस व्यवस्था से फाइलें सुरक्षित रहेंगी, कार्यकुशलता बढ़ेगी और पर्यावरण को भी लाभ होगा। वर्तमान में 4 विभागों में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रथम काउंसलिंग के बाद भी कई सीटें खाली रह गई हैं, खासकर बीआईटी सिंदरी में। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इन रिक्त सीटों को भरने के लिए द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 17 जुलाई तक विकल्प भर सकते हैं। जेईई मेंस के आधार पर मेरिट लिस्ट से नामांकन होगा। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लागू किए गए मॉडल को असम सरकार ने भी अपनाया है, जिसके तहत बकाया राशि के कारण शव को रोकने पर रोक लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की इस पहल का उद्देश्य गरीब परिवारों को सम्मानजनक अंतिम संस्कार की सुविधा देना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। 1855 में शुरू हुई नेताजी एक्सप्रेस कालका मेल अब एलएचबी रैक के साथ चलेगी। स्लीपर कोच कम होने से सीटें घटेंगी, पर ऐसी कोच में सीटें बढ़ेंगी। 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी ट्रेन से गोमो में सवार हुए थे। पहले यह ट्रेन पेशावर मेल के नाम से चलती थी और 2021 में इसका नाम नेताजी एक्सप्रेस किया गया। धनबाद में अब्दुल वाहिद अंसारी नामक एक कोयला व्यवसायी ने अजीत कुमार पर करोड़ों की ठगी का आरोप लगाया है। अजीत ने उधार में कोयला लिया और 2,24,54,000 रुपये का भुगतान नहीं किया। अंसारी ने फर्जी कंपनियों के नाम पर बिल बनाने और धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। सावन की पहली सोमवारी पर बैद्यनाथ धाम में जलार्पण के लिए 10 किलोमीटर लंबी कतार बोल बम के जयकारों से गूंजा। देवघर झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम में सावन की पहली सोमवारी पर भक्तों का सैलाब उमड़ा। बाबा की नगरी बोल बम के जयकारों से गूंज उठी, जहां लाखों कांवड़िए 108 किलोमीटर की यात्रा कर जल अर्पण के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। 1,000 करोड़ के जमीन घोटाले में अब किसकी फंसेगी गर्दन? अगला नंबर किसका? कई अफसरों में खौफ। जाने कैसे हुआ पूरा स्कैम। झारखंड के धनबाद बोकारो सीमा पर हुए वन भूमि घोटाले में सीआईडी की जांच जारी है, जिससे कई अधिकारियों में हड़कंप मचा है। 1,000 करोड़ के इस घोटाले में 100 एकड़ से अधिक वन भूमि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचा गया। झारखंड की राजधानी रांची में एक बेहद ही अनोखी 5 मंजिला इमारत बन रही है। इसकी खासियत यह है कि यह बिल्डिंग में सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले बालू सीमेंट से नहीं, बल्कि नई तकनीक से तैयार हो रहा है, जिसे जान आप भी हैरान हो जाएंगे। पलामू जिले में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की भर्ती अब लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। पहले यह भर्ती अंकों के आधार पर होने वाली थी, जिस पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी। वित्त मंत्री की पहल के बाद मुख्यमंत्री ने लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती करने की मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में पलामू डीसी को निर्देश जारी कर दिया है। दुमका से मिली खबर के अनुसार सावन के महीने में कांवरिया झारखंड में प्रवेश करते ही मदिरा का सेवन करते हैं। बिहार में शराबबंदी के कारण यहां के कांवरियों की संख्या अधिक होती है। विभाग ने बासुकीनाथ मेला क्षेत्र के आसपास की 8 शराब दुकानों को 1 महीने के लिए बंद कर दिया है। शराब पीने से कई कांवरियों की जान भी चली जाती है। झारखंड के सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले में सोमवार को भारी से अत्यंत भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। इन 3 जिलों के लिए
मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। 15 और 16 जुलाई को 7 जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने आम लोगों से अपील की है कि सुरक्षित और सावधान रहें।